Hello students, I Deepesh Sikari again invite you on Commerce and Group with a new topic fund based accounting. पहली बार आज मैं आपको एज अ डेमो बता रहा हूँ एज ए न्यूमेरिकल बिकॉज इन द few previous videos there was only theoretical part. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है. ऑल द फंड्स रिलेटेड अकाउंट्स आर कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग. कैसे? डोनेशन, टूर्नामेंट, जिसमें भी फंड लगा हो उसमें जो अकाउंटिंग होगी दैट विल बी फंड बेस्ड. क्यों देते हैं फंड? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या जनरली दिया जाता है. फॉर एग्जांपल डोनेशन, बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्लास को सभी लोग और नोट भी करेंगे. डोनेशन दो तरीके का है, जनरल और स्पेसिफिक. ऐसा डोनेशन जिसका कोई पर्पस नहीं है, जनरली दिया जाता है, दान दिया जाता है. किसी भी एनजीओ को पैसा दिया गया, किसी भी एनजीओ को पैसा दिया गया विदाउट एनी स्पेसिफिक वर्क, किसी स्पेशल वर्क के लिए नहीं है वो. तो भैया तो पैसे ले लो, खर्च करो, दैट इज कॉल्ड जनरल. ऐसा डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पर्पस. मतलब जैसे किसी एनजीओ को कहा गया है कि आप एक पैविलियन बनाइए, एक स्विमिंग पूल बनाइए, या आपको कोई टूर्नामेंट करवाना है, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं स्पेसिफिक. अगर आप इसको समझेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी. जनरल और स्पेसिफिक. जनरल डोनेशन विदाउट एनी पर्पस, किसी भी तरीके से दिया जाता है, कहीं भी उसे खर्च करें. स्पेसिफिक में आपका किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन. तो ऑल द फंड बेस्ड अकाउंट्स जो भी काम करते हैं जिसमें फंड्स रिलेटेड होते हैं, फंड दिए जाते हैं, दे आर कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग. इसको आगे समझने के लिए इसमें हमको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे. थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट इसको समझना है कि एक तरह से ये लाइबिलिटी है. फंड जो है वो लाइबिलिटी है. छोटे अमाउंट का डोनेशन तो जनरल है, वो तो कोई बात नहीं, आपके रिसीट्स में आ गया, आपको इनकम होगी इतने की. लेकिन जो बड़ा पैसा दिया जाता है उसके बदले में जिस इंस्टीट्यूशन ने पैसा दिया है वो चाहता है कि वो काम हुआ या नहीं हुआ. तो जब तक नहीं हुआ तब तक वो उस फर्म की, उस एनजीओ की क्या है, एनजीओ की क्या है, लाइबिलिटी है, उसको देना है वो. तो बैलेंस शीट में अगर देखिए तो फंड को कहाँ आना चाहिए? लाइबिलिटी साइड में. वाई लाइबिलिटी साइड में? क्योंकि ये हमने काम करना है. जितने का काम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है. अगर 10 लाख रुपए आते हैं डोनेशन के लिए, 10 लाख रुपीज आपको डोनेशन के लिए मिले हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें से 4 लाख का काम आपने कर दिया. अगर 4 लाख का काम आपने कर दिया तो ये 4 लाख आपका एसेट बन गया. ये कहां आएगा? एसेट्स में. तो अब तो 6 लाख रुपए बचे, हमारा टोटल फंड 10 लाख था, 4 का काम हमने कर दिया, 4 लाख का आपका वर्क इन प्रोग्रेस करके भी एसेट्स में भी आएगा और वहां आपका कैपिटल फंड में जुड़ेगा. एक न्यूमेरिकल से मैं आपको उसको बता देता हूं कैसे होगा. सब लोग इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको एक उससे बता दे रहा हूं उसको न्यूमेरिकल से. देखिए फॉर एग्जाम्पल टूर्नामेंट फंड. कितना है टूर्नामेंट फंड? 4 लाख रुपए. एक्सपेंसेस है आपके 60,000. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 60,000. और रिसीट्स तो आपको हुए हैं 1,20,000. ये सब कहाँ आएंगे पहले तो समझ लेते हैं. इसका ट्रीटमेंट सिर्फ कहाँ होगा? बैलेंस शीट में. ऑल ऑफ यू प्लीज नोटिस, फंड के पैसे जो स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं, जो स्पेसिफिक फंड जो होते हैं, सब खाएंगे बैलेंस शीट में. तो अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो हम लोग इसको, अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो हम क्या करते? बैलेंस शीट पर अगर लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड होती तो हम करते टूर्नामेंट फंड कितना है टोटल? 4 लाख. कितना है टूर्नामेंट फंड? 4 लाख. इसमें से हमको इस साल कितना मिला है, रिसीट कितना हुआ है टूर्नामेंट करवा के? 1,20,000. इसको हम ऐड कर लेंगे. कितना हो गया ये? 5,20,000 लेस हमने खर्चा कितना किया?
60,000। माइनस वाली चीजों को हम ऐसे दिखा देते हैं ब्रैकेट में। तो हमारे 5,20,000 में से 60 माइनस करिए, कितना हो गया? 4 लाख, कितना? 4,60,000। ये हमारा कहाँ गया बैलेंस शीट में? टूर्नामेंट फंड 4 लाख, उसमें से रिसीट सब निकल लिया 120 और एक्सपेंस हो गया 60। तो ये हमारे हो गए 4,60,000 लायबिलिटीज में आ गया बैलेंस शीट में। ये सबको क्लियर होगा? ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। अगेन 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 आई एम टेलिंग यू, ये बैलेंस शीट में आएगा डायरेक्ट, क्योंकि एक स्पेसिफिक फंड है, इसमें हमने ऐसे ट्रीटमेंट इसको करना है। अगर इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता, इसमें ये भी लिखा होता अभी कि हमको आधा टूर्नामेंट बन गया या आधा रिसीव हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसको आज आप देखेंगे कि कैसे इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग में टूर्नामेंट, ये तो सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। सेकंड देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, नोट किया हुआ, मैं आपको उसको यहाँ करवा देता हूँ, सब लोग देखेंगे कैसे होगा सेकंड वाला। एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन। एक पेविलियन बना रहे हैं, उसको बनाने में खर्चा कितना हुआ है? 6 लाख। कितना खर्चा हुआ है? 6 लाख रुपीज। द वर्क इज इन प्रोग्रेस and not yet completed। लेकिन काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और पेविलियन का फंड जो है एज ऑन 31/3/2019 वो कितना है आपका? 8 लाख रुपीज, 8 लाख, ठीक है। एंड डोनेशन कितना मिला है? हमको मिल गया डोनेशन 10 लाख रुपए। उसके अलावा कैपिटल फंड हमारे पास क्या क्या हो गया इसमें? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे हटके, थोड़ा सा इसका टफर लेवल है, मैं आराम से समझा रहा हूं। हमने पेविलियन बनाने के लिए खर्चा किया है 6 लाख रुपीज। फर्स्ट वन सब लोग देखेंगे ढंग से। हमने जो पेविलियन के लिए खर्चा किया है दैट इज 6 लाख, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। अभी जो पहले बता रहा था आपको, काम अभी पूरा नहीं हुआ, वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस। तो 6 लाख का काम हमारा हो गया। हमारे पास फंड कितना है? 8 लाख पहले से। हमको डोनेशन कितना मिला है? 10। और हमारा जो कैपिटल फंड, दिस कैपिटल फंड में जो हमारी कैपिटल होती थी और क्वेश्चन पे, यहाँ वो क्या हो गया? कैपिटल फंड हो गया। तो हम इसको अगर हम इसका आंसर बनाएंगे तो हम इसको देखेंगे बैलेंस शीट फॉर्मेट में बनेगा ये, लायबिलिटीज और सब देखेंगे इसको। सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल से। हमारे पास कैपिटल फंड कितना है? 20 लाख, ठीक है। आपको बता दिया कैपिटल हमारे पास कितना है? 20 लाख। और फंड कितना था हमारे पास? टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड कितना था हमारे पास? 8 लाख। हमको डोनेशन कितना मिला इस साल? 10 लाख। कितना हो गया ये? 18 लाख। हमको कितना हो गया? 18 लाख। अब देखिए जो हमने वर्क इन प्रोग्रेस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से समझ लेंगे। ये जो काम हमने किया है, पहले तो समझ लेंगे एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में बड़ा डिफरेंस है। बच्चों को अभी तक नहीं आया 11 से, मैं जानता हूं, मैंने बहुत बच्चे पढ़ा दिया, आप लोग भी जान रहे हैं।
यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट प्रॉपरली बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। ये एक एक्सपेंडिचर है बड़े अमाउंट का, एक्सपेंस छोटे होते हैं, सैलरी पेड वेजेस पे, दैट इज एक्सपेंस। ये एक्सपेंडिचर, ये 6 लाख रुपए का जो है वो एक्सपेंडिचर है। क्या बनाने के लिए खर्च किया हमने? पेविलियन। आधा तो बन गया, तो इसका मतलब हमारा आधा संपत्ति तो जुड़ गई, आधा एसेट तो हमारा जुड़ गया। तो वी विल राइट हियर पेविलियन। चाहे तो इसका नोट लगा दीजिए आप। कितने का बना दिया हमने? 6 लाख का बना दिया। 6 लाख का तो हमने बना दिया। जब हमने 6 लाख का एसेट बनाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल क्या होती है? जो हमने एसेट खरीदने पैसा लगाया, दैट इज कैपिटल। तो हमने इतने का खरीदा, तो यहां हमारा कैपिटल भी ऐड हो गया। ऐड वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 6 लाख। हमारी टोटल कैपिटल कितनी होगी? 26। कितने की होगी? 26 लाख। और हमारा टूर्नामेंट फंड कितना है? 18 लाख। अगर यहां पर कोई खर्चा होता तो हम माइनस करते, लेकिन हमारा कोई माइनस करने का नहीं है। लेकिन हमने ये 18 लाख सही लिखा है, हमने ये 18 सही लिखा है। आपको सोचना है 18 के साथ जगह पर यहां पर क्या आएगा? सोचिए क्या आएगा? 12। क्यों आएगा 12? ये क्या है? एक्सपेंस। हमने कितने का एक्सपेंस कर दिया है? 6 लाख का माइनस एक्सपेंसेस। अभी आ गया आपका 12 लाख। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं है, किताब में आपके समझ में नहीं आएगा। स्कूल्स बंद हैं, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बहुत से और इसी के बेस में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। उसने मैंने सब्सक्रिप्शन में बताया था, आज आपको बता रहा हूं। पहला तो सिंपल था, टूर्नामेंट फंड जितना रिसीवर ऐड कर लो, जितना एक्सपेंस माइनस कर दे, बाहर लिख दो लाइबिलिटीज में। यहां भी लाइबिलिटीज में जाएगा, लेकिन यहां क्या होगा? एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन। हमने 6 लाख रुपए खर्च कर दिए, यानी कि हमारे 6 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। और हमें डोनेशन कितना मिला? 10 लाख रुपए। हमारे पास कैपिटल पहले से कितनी है? 20 लाख रुपए। और हमारा पेविलियन, यानी हम पास सबसे पहले 8 लाख रुपए हमारे पेविलियन फंड के थे। हमारे पास कितने थे फंड के पैसे? 8 लाख। हमें रिसीव कितना हुआ? 10 लाख। इट मींस आवर टोटल फंड इज इंक्रीज टू हाउ मच? 18 लाख। उसमें से हमने कितना खर्चा किया? 6 लाख। लेकिन जब 6 लाख का खर्चा किया तो फंड में तो कम हो गए, लेकिन उतने का बिल्डिंग बन गई। फॉर एग्जाम्पल पेविलियन का आधा पार्ट बन गया, छोटा सा पार्ट बन गया, तो इट मींस 6 लाख का बन गया। तो इतने का एसेट जुड़ गया। एसेट जितने का खरीदते हैं उतने कैपिटल भी होती है, क्योंकि कैपिटल से पैसा निकला होगा, तो यहाँ वो ऐड होगा। हमारा टोटल कैपिटल होगी 26 लाख और हमारे टूर्नामेंट फंड में टोटल रह गए 12 लाख रुपए। ये बराबर नहीं आएगा, बिकॉज इट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। और अभी हम आगे बढ़ाएंगे इसको तो पूरा बन जाएगा आपका क्वेश्चन इतना ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये आधा काम होता है, दैट इज हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये ऐसे बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसको समझिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और इसमें कमेंट लिखिए। अगर कुछ गलत हो रहा है, आपको लग रहा है स्पीड बढ़ रही है या जल्दी से जल्दी बता दिया, तो यू कैन क्वेरी टू मी एनी टाइम। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज 9411929005। जिसके पास नहीं है नंबर वो कर सकता है। इसको सब्सक्राइब करिए और बार बार वीडियो देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूं। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आप देखेंगे इससे आगे वाला पार्ट टूर्नामेंट फंड के बाद बड़े क्वेश्चन को हम लगेंगे। थोड़े से रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो इसी में पढ़ना है हमें। वैसे आपके बहुत सोर्सेज पढ़ने के, लेकिन इसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ना एश्योर यू नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर। थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए।